Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Champions Clash Asia Cup special transmission on Discover Pakistan, brought to you by Hire in association with Cola Next. It's a very important day for Pakistan cricket team versus Sri Lanka. It's usually we can say a semi-final for Pakistan और आज जो है वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या क्या इस पे हम बातें कर सकते हैं, किन फैक्ट्स पे हमने बात करनी है वो भी बात करेंगे। मैं हूँ सबा पाशा, मेरे साथ मौजूद है। मैं हूँ मैसम अब्बास और आर या पार पाकिस्तान टीम के लिए तो यकीनन सूरत हाल यही है, श्रीलंका के लिए भी यही है। वैसे तो दोनों टीम्स के लिए ये सेमीफाइनल नंबर 1 कहा जा सकता है। पहला सेमीफाइनल, चूंकि दोनों टीम्स ने फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 सेमीफाइनल खेलने हैं, दोनों मैचेस का जीतना बहुत जरूरी है। सो आज के मैच के हवाले से हम बड़ी एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। कंट्रोवर्सीज अभी भी जारी हैं। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो धड़ाधड़ इंडिया पाकिस्तान का मैच गुजर जाता है, दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज का सिलसिला बातें नहीं खत्म होती और ये जो है वो बहुत देर तक चलती रहेंगी। उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अगेन आज अतीक ने। बहुत बहुत खुश आमदीद अतीक आपको, और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आफ्ताब ताबी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत खुश आमदीद सर आपको। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है। आज हम कह सकते हैं सेमीफाइनल है और आज क्या क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, पाकिस्तान को किस स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज या फिर आर या फिर पार, और इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। बिल्कुल, आज टीम को चेंजिंग की जरूरत है और सुनने में भी ये आ रहा है कि पाकिस्तान में हुसैन तलत को रिप्लेस किया जा रहा है। और हुसैन तलत को किन के साथ रिप्लेस किया जाएगा ये अभी सवालिया निशान है, क्योंकि दो हसन नवाज का नाम आ रहा था। हसन नवाज और खुशदिल शाह, इन दोनों का नाम आ रहा है। अभी ये फाइनल होगा टॉस के बाद कि किस प्लेयर को प्लेइंग 11 में शामिल किया। आप क्या समझते हैं किसको होना चाहिए? हसन नवाज को डेफिनेटली। जाहिर है वो खुशदिल शाह तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, वो पंजाबी के मुहावरा मेरे ज़हन में आ गया जो मैं कह नहीं सकता। मतलब आपने फिर आपकी क्या प्लानिंग है? यानी आपने हुसैन तलत को शामिल किया, क्या इसलिए शामिल किया कि उनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि इनको लेके आए, 1.5 साल बाद उनको टीम में शामिल करें, और उसके बाद वो इंडिया के खिलाफ नहीं चले तो उनको फिर बाहर बिठा दिया? आपकी प्लानिंग क्या है? लगता है कि आप फैसले कर रहे हैं पब्लिक प्रेशर में, लगता है कि आप फैसले कर रहे हैं टीवी के, आप जो लोग बात कर रहे होते हैं मशवरे हम जैसे लोग दे रहे होते हैं, बाकी सीनियर लोग दे रहे होते हैं, उनकी बातचीत सुन रहे होते हैं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है? आपने हुसैन तलत को शामिल किया, एक मैच खिलाया, वो नाकाम हो गए, एक अलग बात है। आप फिर हसन नवाज, आप उस दिन भी हसन नवाज को खिलाते? मतलब इंडिया के मैच में स्पेसिफिकली ये तब्दीली बनती नहीं। आपकी देखिए कोच की अपनी भी एक ऑब्जर्वेशन होती है और कैप्टन की भी अपनी एक रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उसको नजर आ रहा होता है कि ये प्लेयर हमारे साथ ज्यादा अच्छा चल सकता है। हसन नवाज एक अच्छा प्लेयर था और मेरे ख्याल से अगर एक या मैच या 2 मैच में अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, साइम ने भी अच्छा परफॉर्म किया। क्या साइम को भी चेंज करना चाहिए फिर आपको? और फिर तो आपने हमारे यहाँ, मैं रमीज राजा को सुन रहा था कि हमारे यहाँ जो निचला सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि हसन नवाज जैसा प्लेयर या कोई भी प्लेयर जब ऊपर आके खेलता है तो उसको 1.5-2 साल लगते हैं उस क्लास तक पहुंचने में, तो वो 1.5-2 साल तो देने चाहिए ना। मेरे ख्याल में सर के साथ आते हैं। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आज पाकिस्तान श्रीलंका का। आप टीम की तैयारी तो होगी, आपकी क्या तैयारी है? कुछ मशवरे, कुछ फॉर्मूला? कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इससे पहले वाले एपिसोड्स में होगी। मेरी ब्रांड न्यू बातें होंगी। क्या बात? जो ब्रॉडकास्टर है उसको पाकिस्तान फाइनल में चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इंडिया के लिए सबसे इजी नट टू क्रैक, पाकिस्तान आराम से जिसको खा सकता है वो पाकिस्तान है। आज से पहले इंडिया हमें बड़ा इतराज जी कि रेफरी और अंपायर्स जो हैं वो इंडिया की तरफ गिरे हुए हैं। आज के मैच के बाद आप देखेंगे कि वही तोपें जो श्रीलंका बोलेगा कि रेफरी और मैच अंपायर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की साइड ली। कुछ दिन पहले आपने कहा था ना कुछ ले हो जाती है, तो वाइट बॉल में आज वो मरहला शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान की जीत। अच्छा, लेकिन वो तो पाकिस्तान की जीत आज यकीनी है। अच्छा, क्या अंदर की खबर है कि अच्छा, लेकिन वो साथ तो थोड़ा बहुत होता है ना, रेफरी अंपायर देते हैं, आपको खेलना भी तो पड़ेगा। खेलना पड़ेगा, वो थोड़ा सा जो है वो आपको बैकअप जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खेलेंगे नहीं तब तक वो बैकअप भी काम नहीं आएगा। हम अपने कैप्टेंसी के हवाले से भी बात करते हैं। कैप्टेंसी हमने लास्ट मैच में देखा, इट वाज 0। हम बहुत देर से सलमान अली आगा को बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, गिव हिम सम टाइम, बट वेरी अनफॉर्चुनेट लास्ट मैच में हमने इस तरह की कोई परफॉर्मेंस देखी नहीं है उनकी तरफ से, क्योंकि ही डजंट नो कि हमने किस बॉलर को पहले लेके आना है। साइम को 3 ओवर्स दे दिए गए, तो वो काफी मिसमैनेज नजर आए। क्या समझते हैं कि उनकी काउंसलिंग कितनी जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सलमान अली आगा बहुत डिप्रेस हैं इस एशिया कप में। स्टार्ट डे से लेके जब से वो हमारा तनाज़ा हुआ हुआ इंडिया से लेके और फिर हाथ ना मिलाने वाले इशू से लेके बाइकाट, ये बैक टू बैक जो 2-3 इश्यूज थे उसमें बड़े स्टक हो गए थे। और अभी भी वो इस
इस सिचुएशन से निकल नहीं पा। मुझे लगता है कि उनको एक ये खौफ भी है कि अगर मुझसे मैं कप्तान ना रहा तो मैं शायद टीम में ही ना रहूं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो उनको लगता है कि कप्तान हूं तो चलो थोड़ा सा एक जगह बनी हुई है, अगर निकल गया तो फिर टीम से बाहर। लेकिन एक ये भी बात तो है ना कि अब जो भी कैप्टन बनता है सबको ये आइडिया है कि कैप्टन हमेशा अंडर प्रेशर आता है जी। उनको ये भी कैच हो सकता है इस विश्व कप के बाद के ड्यू टू अंडर प्रेशर हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, अब इसको कैप्टेंसी से हटा के टीम में शामिल किया जाएगा, अब परफॉर्मेंस देखेंगे। तो उनके पास एक इस सिलसिले में जो कल बात मीसम ने कही थी, मैं वो रिपीट करना चाहूंगा कि आगा को जो टीम में सीनियर खिलाड़ी हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ग्राउंड में नजर आया, ठीक है। हाँ। और आगा जो है ठीक है वो PSL में परफॉर्म भी अच्छा किया और सब कुछ अच्छा किया, बट सब अगर सीनियर नहीं कर रहे सपोर्ट तो आप में अपने में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ और कुव्वत होनी चाहिए कि आपने शायद देखा हो कि एक मैच में एक खिलाड़ी को उसने ऐसे करके कहा कि मैं कैप्टन हूँ। हाँ, ठीक है, साबित करना पड़ा। अब आप देखें कि बाबर आजम कैप्टन था तो विकेट के पीछे मोहम्मद हारिस कर रहा था, फिर मोहम्मद रिजवान आए, मोहम्मद हारिस साहब कप्तानी कर रहे हैं, पपेट, ठीक है। अब ये हैं तो आगा ने कम से कम मोहम्मद हारिस को कहा कि बेटे अपने सेल कम करो एंड डोंट शो PCB कि मैं बड़ा अच्छा कप्तान साबित हो सकता हूँ, ठीक है। और कप्तान तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि कौन बनता है। ये कहानी नई नहीं है, ये तो पुरानी चलती आ रही है। देखिए आमिर हफीज का भी तनाजा था, उसके बाद बैक टू बैक चलते हैं आप कि बाबर का और शहीन का भी तनाजा शुरू हो गया था। अब जो भी कैप्टन आता है टीम उसको सपोर्ट नहीं करती, नहीं है ये टीम बनाए जाते हैं डेफिनेटली, लेकिन सवाल ये है कि ये तनाजे बनते क्यों हैं। अच्छा एक मेरा सवाल है, अब दोनों से होगा सर, जब कैप्टन अच्छा ना खेल रहा हो, अंडर परफॉर्म कर रहा हो, कितना मुश्किल होता है उसको खिलाड़ियों से अपनी बात मनवाना ड्रेसिंग रूम में कि भाई मेरी बात मानो। आगे से वो जवाब कह सकते हैं कि भाई आप तो खुद अच्छा नहीं खेल रहे, आप भी खेले हैं, कितना मुश्किल होता है। मैंने एक शो में कहा था कि सरफराज ने कैच छोड़ा, थोड़ी देर बाद मिस फील्ड हुई शोएब मलिक से, तो उसने कहा अब शोएब भाई जो अपने स्टाइल में अरे क्या कर रहे हैं, कैच छोड़ी जा रही है। वो जवाबन शोएब मलिक ने पंजाबी में कहा कुछ आप भी कर ले, ये वो बात है जो हमने कुछ आप भी कर ले, जो ये वो बात है जो सबने टीवी में सुनी। अच्छा। और कप्तान ड्रेसिंग रूम में जाकर टीम की क्लास तभी ले सकता है जब उसने खुद परफॉर्म किया हो, जब वो खुद वो बडावे की तरह सर लेकर बैठा होगा तो फिर क्या होगा, मतलब वो लो कॉन्फिडेंस नजर आएगा। स्पिनर्स की जाने बढ़ते हैं। श्रीलंकन टीम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है। आज हमारे स्पिनर्स क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ओपोनेंट टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल लेती है स्पिनर्स को, तो आज हमें बॉलर्स के अकॉर्डिंग क्या डिसीजंस लेने चाहिए। हसन अली को फिर नहीं शामिल कर रहे, एक फास्ट अटैक हमारे साथ होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल हम शुरू से कह रहे हैं, खास तौर पे शुरू से कह रहे हैं कि हसन अली को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन हसन अली को अनफॉर्चुनेटली आज फिर जो है वो नहीं खिलाया जा रहा। तो पीछे बचता कौन है, हारिस रऊफ है और शाहीन अफरीदी है। उन दोनों की परफॉर्मेंस आपने प्रीवियस मैच में फहीम अशरफ एज वेल। फहीम अशरफ तो अब उनको खुद नहीं पता मेरे ख्याल से कि वो मेरे ख्याल से बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन जो भी है वो परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म तो कर रहे हैं। अपने इंडिया के मैच में उसने एक अच्छा एंड पे जाके हमें स्कोर दे दिया था, आल्दो के हमें जो मिडिल ओवर्स थे उसमें अच्छा स्कोर नहीं मिला, लेकिन एंड पे जाके उसने थोड़ा सा हमें बैकअप किया। लेकिन अब इस तरह की बैकअप जो हमारे पोजीशन है ये संभालने में और कौन कौन से प्लेयर साबित हो सकते हैं, ये भी सवाल है हमारे लिए कि इंडिया के खिलाफ कौन हमारा अच्छा खेला हमें नजर आया, मिडिल ओवर्स में कौन नुकसान हुआ हमें वो भी हमें नजर आया। कब से पिट रहे हैं, कब से हम अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि मिडिल ओवर्स में स्कोर को कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल ऐसी आप उसको स्टे ना करवाएं। स्टार्टिंग में आपको अगर अच्छा स्कोर मिल रहा है तो आप मिडिल ओवर्स में तो लेके चले ना, आप मिडिल ओवर में जाके डेड हो रहे हैं। बिल्कुल डेड हो रहे हैं, ये डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर आपने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना है ना बैटिंग में, तो आपको साहिबजादा के साथ या तो फखर जमान या मोहम्मद आरिफ या हसन नवाज अगर आप इसको खिलाते हैं। हसन नवाज, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उसको बाबर आजम बनाने की कोशिश नहीं, जरूरत नहीं है। बाबर आजम जो है वो कभी कभी पैदा होता है। नहीं, सही बात है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अब जो मैच हम हारे हैं उनमें जो गलतियों का जो गलतियां की हैं हमने उसको कौन सवारेगा या उन पर कौन सवाल करेगा हमारी टीम? पहले कौन सवारता हो जाए? मतलब देखिए ना, अब देखिए जो हम मैच किसी भी वजह से नहीं हारे, ये अगर आप कहते हैं परफॉर्मेंस बुरी थी, नहीं परफॉर्मेंस अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, क्या गलत था, फैसले बिल्कुल हमें फैसलों ने अच्छा अब यहाँ पे एक सवाल है, पहले आपसे फिर सर से पूछता हूँ। हमारे यहाँ जिसको भी कैप्टन बनाया जाता है
नॉर्मली कहा जाता है कि हमारे यहाँ उसको कैप्टन बनाते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होती है। लेकिन एक लोग ये भी कहते हैं कि यार कैप्टन बनने के लिए ठीक है परफॉर्मेंस काउंट करती है, लेकिन और भी चीजें काउंट करती है कि वो लीडरशिप उसकी उसमें क्वालिटीज है नहीं है। हमारे माजी में बड़ी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जो बहुत बेस्ट खेलने वाले नहीं थे लेकिन वो बड़े सक्सेसफुल कैप्टन थे। इमरान खान के बारे में बात की जाती है कि उनके दौर में वसीम अकरम थे, उनसे पहले और फास्ट बॉलर थे, अच्छे बैट्समैन थे जावेद मियादाद, लेकिन इमरान खान चूंकि एक लीडर थे और वो उनमें क्वालिटीज थी। तो क्या खेल की बेस पे बनना चाहिए या कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज के बेस पे बनना? मेरे ख्याल से खेल के साथ साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए क्वालिटीज, जिसमें आपके पास एक ना सिर्फ एक लीडरशिप क्वालिटी है बल्कि मैनेजरियल स्किल्स भी होनी चाहिए कि जिसमें मैनेज कर सके प्लेयर्स को। एक दूसरी बात ये कि जब आपके अंदर एक बात होती है जिसमें आप एक मैसेज देते हैं ना, तो मैसेज सुन के वो ओबे करता है कोई। आपके अंदर वो विल ही नहीं होती कि आप किसी को अपनी बात मनवा सकें, आपको तरले करने पड़ते हैं भाईजान आपकी मेहरबानी। सुहेब मकसूद हमारी एक आपको पता होगा और इतना बदतमीज वो प्लेयर था कि ऑन मैच मतलब ही वाज प्लेयर, अच्छा प्लेयर था लेकिन उसमें एथिक्स की कमी थी। मिसबाह हक को मना कर रहा है कि मैंने फील्डिंग नहीं करनी, मिसबाह हक को मजबूरन सख्ती से उसको वो नहीं गया, फिर उसको खुद फील्ड करना पड़ा। वो मैच सबने देखा हमने। मतलब इस तरह के जब प्लेयर्स आपकी टीम में आते हैं और आप कहेंगे हम उसको मिसाल बनाएं कि भाईजान अगर ऐसी कोई गलती करेगा टीम में नहीं रहेगा, तो फिर मुझे लगता है कि टीम में कोई अच्छी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आपने जिन कैप्टन का जिक्र किया वो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, चीफ सेलेक्टर भी वही थे, टेबल फिक्सर भी वही थे। उनके बाद सलीम मलिक आए, सेम सिनेरियो। उसके बाद वसीम अकरम आए, सेम सेम। फिर इंजिमाम आए, सेम सिनेरियो कि जो वो 11 लिख कर देते थे फाइनल। यस, ये एक सारा सिलसिला शुरू हुआ है मिसबाह हक के दौर से। मिसबाह हक एक ऐसा दरवेशमंद, मैं तो कप्तान डरा हुआ कप्तान, उसको जो 11 दिए जाते थे वो सिर्फ एक दफा ऐसे करता था, ठीक है जी, ठीक है जी। तो बात और यही कामयाबी, यही पीसीबी को ऐसे बंदे चाहिए होते हैं। 10 साल निकाल गया जो बंदा 2010 के 45 में नहीं था, कप्तानी भी कर गया, हेड कोचिंग भी कर गया, सब कुछ कर गए। यहाँ पर तो वो बता चाहिए कि ठीक है सर, जो हर फैसले पे जो है वो हाँ करे। बिल्कुल बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तो हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे खास मेहमान ने जो डेली हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं। बिल्कुल यही चाचा की मैं बात कर रही हूँ। उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो बहुत हद तक जो है वो सही भी होती हैं और बहुत से लोग, आप लोग भी जो है उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। आज के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्ट किया उन्होंने? श्रीलंका जीतेगी या फिर पाकिस्तान? आइए देखते हैं। Hello to cricket lovers of India and Pakistan. Your AI Chacha is here again with the predictions about today's Asia Cup 2025 clash, Pakistan versus Sri Lanka, live from the sports studio of Discover Pakistan HD TV. Tonight's game is in Dubai. The pitch usually has some extra pace and bounce at the start, but it slows down for the spinners as the innings go on cryptoday.com. Under the lights, dew often makes chasing easier, so the toss will matter. Sri Lanka come in with a balanced side. Kusal Mendis and Pathum Nissanka at the top, Charith Asalanka and Kamindu Mendis in the middle, and the deadly spin duo of Wanindu Hasaranga and Mahesh Theekshana. Pakistan rely on pace fire, Shaheen Afridi and Haris Rauf with the new ball, Saim Ayub and Fakhar Zaman for a flying start, with all-rounders like Salman Ali Agha and Fahim Ashraf providing depth. और अब उर्दू में बात करते हैं क्योंकि ये शो पाकिस्तान के लिए है। दोस्तों, पिच थोड़ी ग्रीन हो सकती है तो नई बॉल से शाहीन और रौफ को फायदा मिलेगा। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे तो उनकी स्ट्रेटजी होगी श्रीलंका के ओपनर्स को जल्दी आउट करना, फिर मिडिल ओवर्स में अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज से प्रेशर बनाना। श्रीलंका की तरफ से हसरंगा और थीकशाना मैच विनर्स हैं, वो पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडर्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करे और 160 से ज्यादा बना ले तो पाकिस्तान को चेस करने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के ओपनर्स सैम अयूब और फाखर जमान 50-60 की पार्टनरशिप लगा दें, मैच का रुख बदल सकता है। एआई चाचा का फाइनल फैसला यह है, श्रीलंका थोड़ा आगे नजर आ रही है। उनकी स्पिन और स्टेबलाइज्ड बैटिंग उनको एज देती है, स्पेशली अगर पिच स्लो हो जाए। पाकिस्तान के पास मौका है, लेकिन उन्हें पावर प्ले में विकेट्स और बैटिंग में कंसिस्टेंट स्टार्ट चाहिए। जीत किसकी होगी? श्रीलंका ज्यादा चांसेस रखती है, लेकिन क्रिकेट है, सरप्राइज हो सकता है। देखते हैं शहीन या हसरंगा का जादू कब चलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एंजॉय द मैच।
सो जनाब यही चाचा ने क्या कहा वो तो आपने सुना। सर सवाल एक बड़ा अहम है, मेरे जहन में आ रहा था। अमूमन तौर पे ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ ये जो प्लेयर्स आपकी टीम में सेलेक्टेड है ना, ये बेस्ट प्लेयर्स हैं जनाब, आपको इन्हीं पे इन्हें करना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट का तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब नीचे अगर जाए ना तो बहुत ही खराब प्लेयर्स है। शोएब अख्तर यहाँ तक कहते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलर का टैलेंट खत्म हो गया है, प्लेयर्स पूल नहीं है, तो अब इन्हीं पे गुजारा कर लें। ऐसा ही है इस पूरे साल में, पूरे नेक्स्ट 2 इयर्स में क्लब क्रिकेट का एक भी इवेंट नहीं है, ठीक है, तो जो कि बैकबोन होती है, ठीक है। और फिर आपके पास अंडर 19 और पाकिस्तान के दरमियान में जो एक गैप पहले होता है, जिससे रमीज राजा है, जिससे बहुत अंडर 21, जी, ठीक है, आपको अंडर 21 बनानी पड़ेगी। उन्होंने बनाई 2-3 दफा पाकिस्तान है, वो आपको अंडर 19, अंडर 21, देन पाकिस्तान, वो आप शाहीन्स बना दिए पाकिस्तान ए टीम। अब आपको एक प्रोसेस लेकर चलना पड़ेगा, वरना एक खिलाड़ी है शहाबुल वड़ाइच मेरे क्लब का, वो 3 दफा इंटरनेशनल टूर कर चुका है, अंडर 19 की तरफ मैच नहीं खेले। चले मेरे साथ सरगोदा, वो इस वक्त आपको धोती पहनकर काश्तकारी करता नजर आएगा। उस पर लाखों रुपए आपने क्यों लगाया? ठीक है, ठीक है, मैं यही बात जो है, हाँ, मैं यही बात कंटिन्यू भी करूंगी। प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही है तो शोएब अख्तर मैदान में उतर आया, उन्होंने कहा है कि मुझे दें 11 खिलाड़ी और मैं उनको ट्रेन करके दिखाऊंगा, और उसके बाद 22,000 या 2200 खिलाड़ियों की भी बात की है कि मेरे पास भेजे और मैं उन्हें ट्रेन करूंगा, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या वो युवराज सिंह जैसी मिसाल कायम करें ना, ओहदा ना मांगे। यहाँ पर सबको ओहदा चाहिए पीसीबी से, पिंडी में बुलाएं उनको, अपने पास रखें, उनको क़यामो ताम दें, उनको तैयार करें, 2 ही रख लें, 2 फास्ट बॉलर पकड़ लें, ठीक है, उन पर काम करें। और लेकिन उसके साथ लाला ने भी ये कहा है कि अगर शोएब अख्तर मुंह से कह रहा है मुझे एक डेजिग्नेशन दी जाए और वो इम्प्रूव करेगा, तो पीसीबी क्यों नहीं देगा? जो बंदा मुंह से कोई ओहदा मांगता है वो उसके अहल नहीं होता। और मजे की बात यह है कि शोएब अख्तर ने ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा है कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, नॉट इवन लेस देन चेयरमैन पीसीबी। चेयरमैन पीसीबी बना दिया, अगर आऊंगा तो चेयरमैन पीसीबी आऊंगा, इससे कम ओहदे पे मैं नहीं आऊंगा। तो फिर शोएब अख्तर अब किस मुंह से ये बात मांग रहे हैं? नहीं, बाकी बिल्कुल सही बात उन्होंने की कि जैसे युवराज सिंह करते हैं, उनके वालिद करते हैं, हम हमेशा एक उनकी मिसाल देते हैं कि वो जिस प्लेयर उनको टैलेंट नजर आता है, टीम देख लें, अफगानिस्तान की टीम में जो टैलेंट नजर आता है उसको लेकर जाते हैं, उसको प्रॉपर उस पर काम करते हैं, वो एक तोहफे के तौर पे टीम को देते हैं। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस कितना कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, इनको कम से कम शोएब अख्तर अरबों रुपए कमाते हैं, करोड़ों डॉलर की बात कर रहे हैं, खरबों कमाते हैं जनाब। मतलब कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो इनको आपको एक बात आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे दूं कि श्रीलंका में 2 दिन ऑफिशियल प्रैक्टिस होती है, 2 डेज। ओके, बाकी खिलाड़ी अपने तौर पे जो मर्जी करते हैं, और आज देखेंगे उनका लेवल कहां पर है, ओनली बिकॉज ऑफ सिस्टम। 2 दिन की प्रैक्टिस है, उसके बाद खिलाड़ी आपस में मैचेस खेलते रहें, जो मर्जी करते रहें, मगर यहाँ पर तो जी वाह। टॉस की कर लें बात, आज टॉस भी बड़ा अहम है। अगर हम हमेशा बात करते हैं लास्ट टाइम भी कि जी ना आप टॉस, लास्ट टाइम तो खैर इंडिया ने जीता था और इंडिया ने बॉलिंग की थी, इस दफा क्या करना, क्या फैसला? इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, अच्छा सेकंड बैटिंग तरफ जाएं, सेकंड बैटिंग अगर हमें मौका मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जिस पिच पे मैच होगा वहां पे पाकिस्तान ने ना तो प्रैक्टिस की हुई है और ना खेला हुआ है, सो आज एक ये चीज बहुत ज्यादा नहीं होगी आज। लेकिन देखिए ना, इम्तिहान होगा माइक हेसन का, सलमान अली आगा का, कि वो पिच को कितना अच्छा रीड करते हैं। आज अभी तक कोई मैच ऐसा है जिसमें माइक हेसन ने या सलमान अली आगा ने पिच को रीड करके अच्छा डिसीजन। अगर आज की जो पिच है वो पाकिस्तानी पेसर को सपोर्ट करेगी, और आप देखेंगे कि आज हारिस रऊफ भी आउट करेगा, शाहीन अफरीदी। क्यों? मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये कहा था कि रिवर्स हो गया। पहले अबू धाबी में इतनी बॉल राइज नहीं होती थी और दुबई इंटरनेशनल में इतनी बैठती नहीं थी। अगर सेम पिच पे खिलाया गया तो एक तो सर्टेन फैक्टर्स मैंने शुरू में बता दिए, और दूसरा ये है कि बॉलिंग वाइज आप आज इंडिया से जितना यकीन है ना सर को पाकिस्तान के जीतने का, अगर इससे आधा यकीन ही पाकिस्तान को आ जाए, पाकिस्तान आज जीत जाएगा। भाई मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है ये फुले खाएं, नब्जों पे हाथ ना रखें, दिल पे हाथ ना रखें, इट्स
entertainment, not sports anymore. ठीक है, बिल्कुल ये और मुझे लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान माइक हैसन जो है वो उनका लास्ट टूर होगा पाकिस्तान टीम के साथ, उसके बाद अल्लाह हाफिज़ कह देंगे या वो हाँ, कह देंगे या उनको कह दिया जाएगा। हाँ, नजर आ रहे हैं जो हालात, उसके बाद तो अगर यही माइक होगा। हैसन जाते हैं तो फिर आकिब जावेद और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी जाएंगे। उनको जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मगर अगर आप मोहसिन नकवी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनके चैनल को भी देखें, तो वो बंदों को चेंज नहीं करते। ये भी एक सवाल है। बिल्कुल ठीक है। सो मेरे ख्याल में आज के मैच के हवाले से एक फाइनल प्रेडिक्शन ले लें, फिर क्या बनता है? आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान 60% के साथ 60% पाकिस्तान। सर पाकिस्तान टॉस जीते टॉस हारे 90% पाकिस्तान 90%। जी सब पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से जीत अच्छे मार्जिन से। मैं भी अतीक के साथ हूँ 60-40 पाकिस्तान इंशाल्लाह। और अच्छे मार्जिन से जीतने के अलावा कोई चारा नहीं है। सो देयर इज नो ऑप्शन। तो जी लगा दें, जान लगा दें, कौम अभी भी आपके साथ खड़ी है। ना भी लगाएं। आज का मैच सर को बहुत यकीन है। आई होप कि पाकिस्तान टीम को भी इतना यकीन होगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।